दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा पार्ट 1, जिसमें किशन, राकेश और नेहा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी से वह तीनों किसी को दिखाई नहीं देते, वह गायब से हो जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि उस गुफा के अंदर क्या है ऐसा जो हर अमावस्या की रात को चिकन मांगता है। मोहन ठेला लेकर घर की ओर जाता है। तभी रास्ते में गांव वाले किशन, राकेश और नेहा के बारे में बात कर रहे होते। तभी मोहन ठेला रोक देता है और झाड़ियों के पीछे से उनकी बातें सुन रहा होता है। अरे भाई, सुना है कि उस जंगल की गुफा में कुछ रहस्य राज हैं। उस गुफा के अंदर कोई जाता है तो कभी वापस नहीं आता। हाँ भाई, और सुना है कि अपने गांव का आलू पूरी बेचने वाला किशन भी उस गुफा के अंदर फंस गया है और उसके साथ 2 शहर वाले लोग भी फंस गए हैं। इतना सुनकर मोहन वहां से अपने घर चला आता है और अपने पत्नी को बताता है। सुना है कि उस गुफा के अंदर किशन और 2 शहर वाले लोग कैद हो गए हैं। क्या? आपको कैसे पता चला? और वो लोग उस गुफा के अंदर कैसे कैद हुए? जब मैं ठेला समेट के आ रहा था, तभी गांव वाले लोग वही बात कर रहे थे। ऐसा क्या है उस गुफा के अंदर जो हर अमावस्या को चिकन मांगता है और उन लोगों को भी कैद कर रखा है? बताओ जी, अभी तो मैं जान के रहूंगी। अरे सजन, उसने मुझे किसी को बताने से मना किया है, वरना वो मुझे मार देगा। इतना कहकर मोहन सोने चला जाता है। किशन की पत्नी बहुत दिनों से परेशान है। उसका पति काफी दिनों से घर आया नहीं था, तो और उसको यह भी पता नहीं कि उसका पति उस गुफा के अंदर कैद हुआ है। रात का समय था। किशन की पत्नी उदास सी अपने घर बैठी थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा दरवाजा खोल के देखती है तो सामने मोहन की पत्नी सज्जन सामने खड़ी होती है। तभी मीरा कहती है, अरे सजन बहन, क्या बात है? इतनी रात को क्यों आना पड़ा आपको? मीरा बहन, आपको एक बात बतानी थी। आपके पति किशन जी और शहर के 2 लोग जंगल की गुफा में कैद हो गए हैं। क्या? लेकिन कैसे कैद हो गए? और उस गुफा के अंदर वो लोग क्यों गए थे? शायद उस गुफा के अंदर वो लोग देखने गए होंगे कि उस गुफा में क्या है। क्या? लेकिन क्यों गए थे वो लोग उस गुफा के अंदर और क्या देखने गए थे? कुछ अजीब राज है उस गुफा में, क्योंकि मेरे पति मोहन जी उस गुफा में हर अमावस्या की रात को चिकन लेकर जाते हैं। क्या? लेकिन आपके पति उस गुफा के अंदर चिकन क्यों ले जाते थे और किसको खिलाने जाते थे? मैंने पूछा था, लेकिन मुझे भी नहीं बताया उन्होंने। कहते थे उसकी वजह से हमारे ठेले पर भीड़ आती है। इतना कहकर सजन अपने घर चलाती है। अगली सुबह मीरा गांव के मुखिया के घर जाती है और सारी बात बता देती है। तो ये बात है, इसलिए मोहन के ठेले पर इतनी भीड़ होती थी। वो शहर वाले बाबू सही कह रहे थे। मुखिया जी, हमको कुछ करना होगा। उन तीनों को वहाँ से निकालना होगा। रात का समय था। गांव का मुखिया और मीरा तांत्रिक को लेकर मोहन के घर जाते हैं। गांव का मुखिया मोहन से कहता है, मोहन, उस गुफा में ऐसा क्या है जो तुम हर अमावस्या की रात को उस गुफा के अंदर चिकन ले जाता है? मुखिया जी, मैंने उसे अमावस्या की रात को जगाया था, इसलिए वो हर अमावस्या की रात को चिकन मांगता है। नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। मुखिया जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस गुफा के अंदर क्या है, लेकिन उस गुफा के पास ले जाऊंगा। आज अमावस्या की रात है। आज हम तांत्रिक को लेकर उस गुफा के अंदर जाएंगे। मीरा, सजन, मुखिया, तांत्रिक और मोहन सब जंगल की ओर जाने लगे। मोहन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक जी, आज अमावस्या की रात है और मैं साथ में चिकन भी नहीं लाया हूँ। उसको पता चला कि मैंने चिकन नहीं लाया तो वो मुझे मार डालेगा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब तक वो बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वह सब लोग गुफा के पास जाते हैं। तभी तांत्रिक मोहन से कहता है, क्या यही वो गुफा है बेटा? हाँ तांत्रिक जी, यही वो गुफा है जिसमें वो तीनों यहाँ कैद हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि इस गुफा में क्या राज है। तो वह सब लोग गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। सब लोग डरते डरते अंदर की ओर जा रहे थे, खाली तांत्रिक को छोड़कर। अंदर जाने के बाद उन्हें किशन, नेहा और राकेश दिखाई देते हैं जो कैद हुए थे। वह लोग इन सब को देखकर बहुत खुश हुए। तभी बहुत जोरों से डरावनी आवाज आई। सब लोग डर गए। सिर्फ तांत्रिक को छोड़कर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी बहुत खतरनाक जानवर उनके सामने आता है। सब लोग कांपने लगते हैं।
वह जानवर उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी तांत्रिक का मंत्र बुरा हो जाता है और वह खतरनाक जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वह लोग उन तीनों को छुड़वाकर घर आते हैं। मोहन किशन से माफी मांगता है। सॉरी किशन भाई, मेरी वजह से तुम्हारे ठेले पर कोई आता नहीं था और उस गुफा में कैद भी हो गए थे। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहन भाई, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन दोनों ने गांव में बढ़िया होटल खोल लिया है। और सिर्फ वह लोग आलू पूरी ही नहीं, समोसा, कचौरी, मटर पनीर, पाव भाजी, बिरयानी और भी एक से एक आइटम बेचते हैं। और वह जानवर काफी साल से कुछ खाया नहीं था। इसी के कारण वह बीमार होकर बेहोश हो गया था और मोहन ने उसे गलती से जगा दिया था। और वह कोई मामूली जानवर नहीं था, बहुत साल पुराना था और उसके अंदर कुछ अजीब शक्ति थी। उसी के कारण मोहन के ठेले पर भीड़ होती थी। तो यहीं पर खत्म होती है हमारी कहानी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि और भी बढ़िया से बढ़िया कहानियां देखने को मिले।